ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सभी को बताएं कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इसी पवित्र महीने में आपको मात्र 5 और 5 वाला यह बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर आपकी किसी भी प्रकार की अगर मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको गुरुजी द्वारा बताया गया यह विशेष उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के जो दाने हैं कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको 5 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको प्यारी सी 5 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेनी है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। तो आपको 5 हरे मूंग लेना है, 5 चावल के दाने लेना है और 5 ही आपको बेलपत्र लेना है। और इसी के साथ आपको चंदन लेना है। चंदन के बारे में गुरुजी ने कुछ विशेष बताया नहीं है। आप पीला चंदन भी ले सकते हो और लाल चंदन भी ले सकते हो। केवल आपको थोड़ा सा चंदन लेना है और इसी के साथ आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके खड़े हो जाना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको यह 1 लोटा जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए, जल को समर्पित करते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं और आपके पास जो चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल मिला देना है। और यह जो 5 बेलपत्र हैं इनमें 3 पत्तियां होती हैं, तो 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि प्रत्येक बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उन पर आपको एक एक बिंदी चंदन की लगा देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग है उसे आपको बेलपत्र की बड़ी वाली जो पत्ती है उस पर रखना है और एक जो चावल का दाना है उसे भी आपको उस बेलपत्र पर आपने जहां एक बिंदी लगाई है उसी पर रखना है। इसी प्रकार से आपको दूसरे बेलपत्र पर भी एक हरा मूंग, एक चावल का दाना और एक बिंदी लगानी है। यानी कि आपको प्रत्येक बेलपत्र को इसी प्रकार से तैयार कर लेने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं उनमें से आपको जो पहली बेलपत्र है उसे आपको समर्पित करना है भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। भगवान गणेश का जो स्थान है शिवलिंग के सीधे तरफ होता है, तो वहाँ पर आपको यह पहली बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, दूसरा जो बेलपत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के उल्टे तरफ जहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है। तीसरा जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है भगवान शिव की सबसे प्रिय और सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, सभी बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से ये बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं। अब दोस्तों, चौथा जो बेलपत्र है आपको भगवान नंदी जो होते हैं वहाँ पर आपको समर्पित करना है। यानी कि चौथा जो बेलपत्र आपको नंदी भगवान के मस्तक पर ही समर्पित करना है। और जो 5वीं बेलपत्र हैं उसे आपको माता रानी का जो हस्तकमल होता है यानी कि कटी वाला भाग होता है वहाँ पर स्पर्श करवा करके आपको यह 5वां बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है आपको जलाधारी की ओर रखना है। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है। अब दोस्तों, आपको 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठ करके प्रार्थना कर लेनी है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है, उन्हें दूर करने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है आपको इस दशमी तिथि पर। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप शुक्रवार की दशमी तिथि पर भी कर सकते हैं और आने वाली यदि आप एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।